what is that one line which defines you? मैं नीच हूँ। निहारिका सबसे बुजुर्ग क्रिएटर है मेरे राउंड टेबल में, बिकॉज मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था जब से ये कंटेंट बना रही है, जब यूट्यूब पैदा हुआ था भारत में। आपके चरण दे दें आप। दे दी मैं जाऊंगी कैसे घर? ले जाओ, घर ले जाओ। उसने पूछा कि तो बताइए आप क्यों आना चाहते हैं शो में। आई वाज लाइक सॉरी भाई, मैं बस यही बताने आया था कि मैं आना नहीं चाहता। You've been a radio guy. I have been a radio guy for a very long time. Wow. 2.5 I've years. been radio intern में आप लोग के। Next question, please. Tell me your journey of 2025. I hit 1 million this year. Oh, very nice. मेरे लिए तो काफी अच्छा था 2025। मेरा YouTube भी 500 की कल ही हिट किया मेरा। YouTube पे असली कमाई भाई। आप अगर देख पाए तो हम में से सबसे खूबसूरत ड्रेस ये भाई खुद पहन के आए। देखो जरा, इतना कमा कर she has come in a very simple suit ताकि लोग grounded माने। हम हैं ग्राउंडेड नीच। बड़ी ही मशक्कत से 4 क्रिएटर्स मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये बहुत ही मशक्कत था लेकिन बहुत मजेदार राउंड टेबल है और फिल्मी बीट क्रिएटर्स राउंड टेबल। फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो डूइंग इट्स, यू नो, मेरा भी डेब्यू है आप लोगों के साथ। खुशी इस बात की है कि चारों ने अपना कीमती समय दिया है। कुछ लोग कल्याण, खारघर और दुबई से भी आए हैं, तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ असियादी। हेलो हाय। कौन है? दुबई से ख्याल आए हैं। ठीक है। कौन है? ख्याल। अच्छा अच्छा। आपकी हिंदी खराब उनका वीजा नहीं। But tell me, you know, I'll start by asking how 2025 have been. बहुत चर्चाएं हुई, a lot of changes have happened in terms of creators की deals as well. You know, Saurabh, how was it for you? मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। मतलब स्टार्ट मेरा थोड़ा सा Of course, 1 million जो हो गए हैं वो तो आपके। अभी भी हुए ना लास्ट मंथ में, बट टच वुड, ये वुड ही है ना। सो अच्छा था काफी। मतलब स्टार्ट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था और मैंने सोचा जैन में मेरे 100 के हो गए थे, तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरे इसी साल तक 1 मिलियन हो जाएंगे। हालांकि मेरा गोल जब मैंने स्टार्ट किया था 10K का था सिर्फ, कि अगर मैं 10,000 हो जाएंगे तो मतलब मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जाऊंगा। सो उसके बाद फरवरी मार्च में मेरा बहुत अच्छा हो गया, मतलब बूस्ट हो गया प्रोफाइल और ब्रांड व्यूज वगैरह सब अच्छे होने लगे। तो फिर मेरे लिए तो काफी अच्छा था 2025। फिर मेरा YouTube भी 500 की कल ही हिट किया मेरा। हाँ, देखा हमने। YouTube पे असली कमाई भाई, इसको कर दे तालियां। आंसर से पता चल गया फ्लेक्स करना है। निहारिका, तो आप भी फ्लेक्स कर दीजिए अब। मेरा तो साल ही शुरू हुआ मई से, थोड़ा लेट। क्यों? शादी हुई थी नई शिफ्टिंग एंड ऑल में टाइम चला गया, बट देन मई से फिर मैनेजर्स ने थोड़ा धक्का दिया, काम कर। मैं कर रही हूँ। फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। लवली। मतलब बाढ़ में जाए स्पॉन्डिलाइटिस। फिर हमने धड़ाधड़ काम किया। देन वी फोकस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट जॉनर ऑफ ब्रांड्स जो मैं यूजुअली पहले नहीं करती थी। फिर स्किन केयर में घुस गई, फिर फैशन भी किया थोड़ा बहुत, गेट रेडी विद मी से स्टार्ट किया, पर वो मुझसे हो नहीं पाया। तो मैंने बोला अब जैसे गंदा हो रहा है तो गंदा ही करेंगे, बट वो भी लोगों को पसंद आया बिकॉज वो रॉ था गाइस, तो इट हेल्प्ड। सो ओवरऑल अ वेरी नाइस ईयर इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ब्रांड्स, तो वो मेरे लिए अच्छा था। फिर हमने बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स भी किए, खाने पीने वाले, मैगी, चॉकलेट्स। तो अच्छा लगा कुछ अलग अलग ब्रांड्स करके। देखो जरा, इतना कमा कर she has come in a very simple suit ताकि लोग grounded माने। राघव, you've been a radio guy. I have been a radio guy for a very long time. 2.5 I've been years. radio intern में आप लोग के। Next question, please. हाँ, तो you know, it is a total different world, is what I know. And coming from media background, it is always a bit more difficult than the others stepping into content creation, because then you have a tag of being a media person. I know how difficult it is, but you have, you know, आपने वो तोड़ा, आगे बढ़े, फिर you have come into the scene of full content creation. Tell me that. And ये साल उससे पहले आपने सिंपल सूट बोला ना। लेते रहो जवाब। क्या है, इन भाई साहब ने कहा है कि आ जाओ बस सिंपल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर देख पाए तो हम में से सबसे खूबसूरत ड्रेस ये भाई खुद पहन के आए। सीधा नवरात्रि 26 के लिए रेडी आदि, यहीं से निकल के हाला। ऐसा लग रहा है कि हम 4 लोग होस्ट कर रहे हैं और ये गेस्ट है। और आके मुझे बोलते हैं कि आई एम नॉट ओवरड्रेस्ड। हाँ, कम हो गया मुझसे। मतलब बचा क्या था। तो ये जो सिंपल सूट या सिंपल लेनन मैं क्या है पहनता हूँ मैं, और क्या, तो ये इसलिए है बिकॉज़ आपने कहा कि ना सिंपल आ जाओ, क्योंकि हमारे लिए था ही नहीं ना ये। आप चलते हैं आपके ये सवाल तो पे। किसी और के लिए ये तो किसी और के लिए किया था, वो तो थे नहीं, तो कल रात को मत कर रहा, आ सकते हो क्या?
आ जाओ। 3 महीने पहले से ठीक बताया था मुझे। है, अभी अब 3 महीने अब पहले। साथ बैठे हैं तो इतने पे ही छोड़ते हैं। थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। रेडियो 12 साल किया है मैंने, और अलग अलग शहरों में किया है, अलग अलग प्रांत में किया है, मतलब स्टेट वाइज भी मैं बहुत अलग अलग जगह, तो मैं काफी लकी रहा हूँ बिकॉज मैं बहुत अलग अलग कल्चर में काफी साल तक लोगों में रहा हूँ। तो उसका बहुत कुछ जो सीखते हो आप, जो उनके साथ Observation, रहे, yeah. तो वो बहुत कुछ मिलता है जो आगे काम आता है। एंड आई थिंक मेरे साथ कंटेंट में वही काम है, और ऐसा कुछ प्लान नहीं किया मैंने कि जब मैं रेडियो से वीडियो की तरफ गया, मैं कुछ भी प्लान नहीं किया, कुछ भी नहीं आता था मुझे। मुझे बस इतना पता था कि अच्छा ये बात रेडियो पे किसी ने बोली और ये अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, इसका अगर वीडियो बना दे तो और मजा आएगा, 4 और लोगों तक, बिकॉज रेडियो इज अ लिमिटेड मीडियम। ऑफ कोर्स आपको समझ, लोकल मीडियम है, लोगों की आवाज होता है आरजे, तो जो लोकल मुद्दे हैं आप वही उठा सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू एक ऐप जहां पे आप कोई लिमिट नहीं, आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं, तो वो अगर छोटा पॉइंट भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है तो वो बढ़िया बात हो जाती है। सो वहां पे काफी चीजें मेरे काम आई, बिकॉज मैंने गड्ढा पहलवान, ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज रेडियो में की जिनमें पुलिस पीछे पड़ी, पॉलिटिशियंस पीछे पड़े, और मैं सबसे पंगा लेता गया। मैं ऐसे ही हूँ, मैं बचपन से रेबल हूँ थोड़ा, तो वो लेता गया। एंड देन फिर मैंने सब वो सीरियस काम वही छोड़ दिया और फिर फुल ऑन एंटरटेनमेंट। रेबल किड हूँ, रेबल गाय। तो ऐसे रहा मेरा ट्रांजिशन। ऐसा लगता होगा कि बहुत मेहनत, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मजा smooth था। आया। हाँ, मजा आया मुझे लोगों ने काफी सपोर्ट किया है क्योंकि बहुत इजी रहा, तो उस हिसाब से। प्रांजलि, यू नो यू बीन समबडी जो 1 रुपया नहीं खर्च करती अपने प्रोडक्शन पे, घर पे लेती हैं फ़ोन, ऐसे रिकॉर्ड करती हैं। हालांकि आई गेस वी ऑल आर दैट वे, नो कोई भी नहीं वेरी हाई प्रोडक्शन। अभी आए हैं ब्रांड शूट से, मोहतरमा बता रहे हैं। तो यू नो उन्होंने ये कपड़ा अप्रूव किया था, इसके लिए मैं ये पहन के। हाँ हाँ, तो प्लीज कमिंग बैक टू यू प्रांजलि, टेल मी योर जर्नी ऑफ 2025। जी थैंक यू ये इससे स्टार्ट करने के लिए सबका इतना इंट्रोडक्शन। 1 रुपया खर्च नहीं करती है, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। इतना सही बताया। जी नहीं, बट लाइक मेरी क्रिएटर जर्नी स्टार्टेड दिस ईयर, मतलब फ्रॉम एवरीथिंग टू एवरीथिंग इट हैज स्टार्टेड दिस ईयर। मतलब आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट लास्ट ईयर, बट मतलब आई थिंक सब कंटेंट की जर्नी ऐसी नहीं होती कि वो स्टार्ट करते हैं और उनको बस पता होता है कि उन्हें मीडिया में होना है या फिर कुछ बकवास करनी है, बट उन्हें पता नहीं होता किस डायरेक्शन में। तो व्हाटएवर दैट आई वाज डूइंग लास्ट ईयर, एंड आई स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ लास्ट ईयर, एंड इट वाज मोस्टली जस्ट, मतलब आई वाज ऑलवेज दैट गर्ल, जब कुछ फनी हो रहा है दोस्तों में बैठे तो आई वुड ऑलवेज बी लाइक कि फिर से बोलो, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद दैट, मतलब कोई अगर स्क्रॉल डाउन करे तो वो देखेगा मेरी जो वीडियोस है वो ऐसी हैं, बिल्कुल ही मतलब रैंडम पापा बनियान में मेरे बैठे हुए हैं, वो 0 प्रोडक्शन कॉस्ट वहां से आ रहा है, ठीक है, और बनियान में बैठ के भी इतनी सैवेज बातें कर रहे हैं, 14 मिलियन है उनकी बातों पे, बॉर्डरलाइन रिलेटेबल कंटेंट। हाँ मतलब वेरी रिलेटेबल कंटेंट। आई स्टार्टेड एंड देन वन साइटिंग आई डिड डोंट कुक विद मी, क्योंकि फोटे मेरा था खराब करना चीजें, तो उसको अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे कर सकते हैं कि ट्रैवल में खराब कर दो, कुकिंग में खराब और कर क्या दो, क्या खराब कर सकती है प्रांजलि। एग्जैक्टली सब कुछ। तो डोंट कुक विद मी स्टार्टेड दिस ईयर, एंड टचवुड डोंट कुक विद मी के बाद आई हिट 1 मिलियन दिस ईयर। वेरी नाइस। 0 प्रोडक्शन के साथ मेरा तो 2025 में डाउनफॉल से अप भी हुआ, मैं 2.1 से 1.8 गया एंड देन अप 2 मिलियन वापस। समथिंग वेरी सिमिलर, बिकॉज़ स्टार्टिंग में वीडियोस ही नहीं बना रहे थे हम लोग ने सब स्लो ही कर दिया था, तो उठे ही में 2025 में ये हुआ 2.1 से सीधे 1.9 और फिर And then you recovered, no? वापस। एंड हमारी कैप्टन निक निहारिका सबसे बुजुर्ग क्रिएटर है मेरे राउंड टेबल में, बिकॉज मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था जब से ये कंटेंट बना रही है, जब यूट्यूब पैदा हुआ था भारत में, भोसले सेन के साथ आप मौजूद थी, लेकिन अभी तक रिलेटेबल होना इज अ टास्क। टेल मी दैट। दिस इज समथिंग, इतना ये ड्राइविंग फैक्टर है ना, बिकॉज एवरी ईयर आई वुड लाइक बस हो गया, मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, मेरा बस हो गया, आई कांट, बिकॉज मेरा सैचुरेशन लंबा चलता है और बीच में एक्टिव में बहुत कम टाइम के लिए होती हूँ, बट मेरे मैनेजर्स टचवुड दे हैव बीन एक्सट्रीमली, ही इज आल्सो टॉकिंग ऑन कॉल्स कॉन्स्टेंटली, बट ठीक है। बट ऑनेस्टली मतलब जब से आप कंटेंट बना रहे हो, मैं तब कानपुर रेडियो में था, एंड मेरी मौसी जी की 2 बेटियां, छोटी वाली जो अंशी, वो मुझे लगा राघव भी बोलेगा मैं बहुत छोटा था जब। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मोस्टली सेम के साथ, तो मैं थोड़ा बहुत सबका कंटेंट देख रहा था, बट जो बच्चे थे वो तुम्हारा कंटेंट ऐसे लग के खाना खा रहे थे,
तो बच्चे मतलब अभी भी actually ऐसा कुछ बड़े नहीं हो गए हैं, तो ऐसा कुछ बहुत सारे बुजुर्ग तो ये तो इनका अपना है माइंड में, बट नहीं ये forever हाँ, 16 बहुत हार्डकोर रिलेटेबल कंटेंट बनाया है Yeah. आपने, और वो भी YouTube पे इट्स नॉट इजी, इट्स Yeah. नॉट वही मतलब मुझे इन लोग वही बोलते हैं, मैं बोलती हूँ यार हो गया, अब मेरे टाइम के सब आगे चले गए, आई एम नॉट एबल टू गो फॉरवर्ड, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। देयर इज लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव, थोड़ा वैल्यू कर लो खुद को। आप आज के क्रिएटर्स के टाइम पे भी अगर आप रिलेटेबल लग रहे हो और आपकी एंगेजमेंट वैसी ही है और लोग जुड़ ही रहे हैं इनफैक्ट, तो आप कंसिडर करो कि आप ना छोड़ो अभी। मैं क्या थैंक यू, वरना मैं 23 में तो मैं वो है ना प्रेशर ऐसा है ना कि सच में रहा। ऑलवेज यू हैव टू डू समथिंग। I'm telling you, every year I plan, मुझे लग रहा है every year I plan my retirement। अब बस आज मेरा लास्ट है, आज मेरा लास्ट है। फिर तो मुझे तो लग रहा है शादी के बाद तो ज्यादा एक्टिव हो गए हो। मई से फिर ऐसे वो बिल्स भरने थे ना, शादी भी क्या खर्चे हो ब्रांड्स खर्चा ज्यादा हो गया शादी में। सब भाड़े पर जो आकर इन्होंने कवर किया है। नहीं, भाड़े पर आकर मैंने बोला यार अब तो करना पड़ेगा, मतलब जब तक कुछ और नया नहीं कर लेते, दिस इज समथिंग दैट गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड एवरीथिंग ऑन मी, तो मैं इसको इतना ऐसे हल्के में नहीं ले सकती कि हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ देती हूँ। आई वाज लाइक ठीक है, नेचुरली अगर आ रहा है कुछ दिमाग में तो मैं उसको करती हूँ। फिर जेनजी वाला पिक किया ये साल वाला, मैंने अपने कजिन को ऐसे मन में पैर छुए, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी दैट डे, द वे शी स्पोक टू मी ना, वाला तू गई You are the content. तेरे पे वीडियो आ रही है बहन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, Saurabh, you know, we have different lives in general. Our personal life is altogether too different than the life we live in general. We have lights, cameras, Instagram उठाया, we हमें पता है millions reach आ जाएगी, हमें पता है engagement भी होगी उस पर बहुत अच्छी खासी, but then we are alone at places, अब तो शादीशुदा हो गई हैं, अब तो आप नहीं हैं, but in general a lot of people are. I don't know if you're dating somebody, Raghav, but so tell me that, is it a pain that way, having this big life and then you feel alone sometimes? नहीं एक्चुअली कंटेंट के साथ साथ मैं फैशन में भी था स्टार्टिंग से, of तो मैंने course. जॉब अपनी छोड़ी। अभी मनीष मल्होत्रा निकाल के फेंकेगा अपने करियर। बता तो मैंने जॉब छोड़ा अप्रैल में, उसके बाद मैं जॉब कर रहा था और मैं मतलब मैं इतना बिजी था मेरे करियर को लेके कि मुझे इतना ज़्यादा वो कभी फील नहीं हुआ। एंड मतलब मेरे रिलेशन मेरी फैमिली के साथ सब कुछ अच्छे थे और मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपनी कंपनी में बहुत खुश रहता हूँ। तो मैं जब फ्री रहता हूँ तब मैं कंटेंट स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और जब बिजी रहता हूँ मतलब मैं शूट कर लेता हूँ, और रात को जब बहुत ज्यादा फ्री रहता हूँ तब पेंटिंग कर लेता हूँ। तो मुझे इतना लोनलीनेस जैसा कुछ How feel नहीं होता। talented. Yeah, too much. मैंने कभी सिर्फ शो ऑफ नहीं किया। बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छा दोस्त बना है मेरा, मतलब ये कंटेंट क्रिएशन फील्ड में। शुक्रिया बहुत It's friends to many people, yeah. फिर many creators. फिर क्या उसके बाद मतलब चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा है, और मतलब नहीं हूँ मैं अकेला, मैं क्यों लगता है लोगों को मैं अकेला, मैं खुश क्यों रहता हूँ। नहीं, you've never felt that way that it is. कभी ऐसा होता है हाँ. कि मतलब जब नहीं फील करते हम अच्छा मेंटली, बट उस टाइम में कुछ नहीं कर सकते, बस डील कर लेता हूँ कि क्या बताऊँ, बस कंटेंट में घुसा रहता हूँ, आर्ट में घुसा रहता हूँ। मतलब मेरे लिए आर्ट मेरे लिए हीलिंग है, और तो मतलब अपने आप को उस थ्रू मतलब आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर पाता हूँ। सो मेरे लिए वही है, मुझे इतना कुछ नहीं होता, मैं खुद की कंपनी एंजॉय करता हूँ। सो ये राघव, मैं सच में एंजॉय करता हूँ खुद की कंपनी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे कब भी ऐसा अकेला होता है मस्त। फिर मेरी अपनी एक but then you have चार come पांच to, लोगों की- if you're coming and saying that अभी मैं अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ, maybe you've explored now that I can enjoy my company, but there are phases when you were not that mentally strong of enjoying your own companies, when we were हम young होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, then we are all alone that way. Tell me that phase. तो उसके लिए हमने कुछ दोस्त बनाए हैं, वो में आराम से बैठते हैं। तो मतलब वो मेरी पर्सनल टीम है, जहाँ जो मैनेजमेंट टीम से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे हम बैठते हैं, हम अपना गेम खेल रहे हैं, घर में ही सारा कुछ बना रखा है। आप आओ, स्वागत है आपका। और क्या, सच में हम सब खिलाएंगे आपको, कैरम खेलो, जो भी खेलना है खेलो, मस्त मौज करो, कोई काम की बात नहीं होगी, कोई काम की बात अरे नहीं। वाह। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिएटर हो, एक्टर भी आए, घर पे आते हैं, मस्त रहते हैं और मस्ती से जाते हैं, और उस वक्त कोई काम की बात That is very important to That have. is very important in Bombay. Yeah. Of not talking work. Yes. प्रांजलि, आप तो अभी यंग हैं, अभी ताजी पैदा हुई हैं, तो आप बताएं, अकेला महसूस करती हैं आप? जी नहीं। और अकेला महसूस करना कोई बुरी बात
नहीं, मतलब कर सकता है आदमी अकेला महसूस, बट मैं हाँ। बिल्कुल नहीं करती हूँ। प्लस बॉम्बे की लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेयर आई एम फ्रॉम। मतलब खासकर मैं भी मुंबई में माँ बाप के साथ रहना एक अलग ही वो है यार। आप सुबह उठ रहे हो, पापा शंख बजा रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि भाई क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हैं। तो मतलब मेरी लाइफ बहुत ही कॉट अप है इन जनरल। तो मुझे लगता है, एक तो मुझे लगता है कि यार जब कंटेंट आप शुरू करते हो ना, तब कोई पैसे का थॉट नहीं होता। अगर पैसे के थॉट से जो लोग कंटेंट शुरू करते हैं वो ज्यादा कमा भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जब आप नहीं करते हो, आप नॉर्मल अपना कंटेंट बना रहे हो, उसमें जब पैसा एज अ कमोडिटी आ जाता है ना, फिर चीजें थोड़ी सी मेस्ड अप हो जाती है। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है, पहले ब्रांड्स नहीं थे, मेरा मूड अच्छा है तब भी मैं कंटेंट बना रही हूँ, मेरा मूड बुरा है तब भी मैं कंटेंट बना रही हूँ। अब ऐसा है कि मुझे अपना मूड ठीक रखना है। मैं अपने सराउंडिंग से बिल्कुल बोल देती हूँ कि मेरा मूड वो मत करना, मुझे ब्रांड का शूट करना है। और मुझे लगता है एडिड स्ट्रेस आ गया है। मतलब अब पैसा कमाने, ऐसे हमारे लिए वैसे भी रियल मनी का कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब रियल मनी सीटीसी एक अलग, कॉर्पोरेट हसल अलग हो गया। हमारे लिए वैसा, हम ऐसे बातें जितने भी कर लेते कि एक वीडियो के अच्छा इतने पैसे, तो वो तब दिखता है जब आप शूट कर रहे हो। तो क्या आप जब आप इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हो किसी के लिए, तो आपको पता है कि वो आपको बिल्कुल टॉप नॉच रखना है। और वो सब कुछ दिमाग में रख के भी कभी कभी वो नहीं हो पाता, क्योंकि मम्मी तो मम्मी है, वो आपको बोलेंगी बेटा पहले किचन साफ कर, मेरा कपड़ा वापस कर दे। तो अलोन तो नहीं, बट मतलब ये मेरा मतलब बहुत ही एक्टिव डिसीजन था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ मूव बैक करना है। अरे वाह। क्योंकि हाँ, मतलब सब कुछ कंट्रोल में रहता है फिर कि मतलब 12 बजे आना ही है आपको। शादी के पहले तक आप लिव्ड विद पेरेंट्स ओनली। फिल्म हो ना, तभी देखी थी संस्कारी लड़की निकल के आई शादी के बाद, वो देखी आप। तो आप भी हैं अपने पेरेंट्स के हाँ जी, मम्मी पापा भाई। बहुत सारी चीजें, जैसे मैं नहीं हूँ पेरेंट्स का, बहुत सारी चीजें जब आप बाहर होते हैं ना तो पता चलता है आपको। या जैसे जो आप कपड़े पहन के गए, फिर जब आप घर आ रहे हैं तो वो जो कपड़े अब आपको चेंज करने हैं, वो कपड़े भी सही से रखने होते हैं। हाँ, right. ये आपको बहुत बाद, मतलब मुझे बहुत बाद में पता चला। मैं बहुत आवारा किस्म का रहा हूँ घर में, खासकर कुछ नहीं कर रहे हैं। अब जब मैं घर में जाता Of हूँ course. तो मैं प्लेट रख के भी आता हूँ और प्लेट में पानी भी चला के आता सोख हूँ। के भी हाँ। हाँ, कि लाइक सूखा नहीं रहना, है। हाँ। हाँ, तो मेरे घर वाले ऐसे देख रहे हैं। नहीं ठीक है, अच्छा है। कुछ कौन सिखा रही है? बट इट्स गुड, आई एम लर्निंग गुड स्टफ ना, तो उसमें अच्छी बात है। बाहर रह के भी आप बहुत अच्छी चीजें See, that's a fact. It's been 6 years जब that आप I've been अकेला living फील alone. करते हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप खुद से फिर एक्सप्लोर भी करते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है, इसका देखने का नजरिया ये भी हो सकता है, तो ऐसी भी चीजें। Tell me your first viral moments. You know, that is always gonna be in our heads forever because that was the time we realized कि ठीक है, अभी एक बार हो गया, let's make it constant and we can get there. Sort of. कंटेंट से रिलेटेड। हाँ, first viral moment. वायरल मोमेंट मैं आपको बताऊं कि जनवरी में, मतलब मैं थोड़ा पर्सनल चीज़ों से डील कर रहा था। मैं गांव चला गया 1 महीने की ब्रेक पे। सो वहाँ पे मैं एक दिन ऐसे रैंडमली मौसी के साथ खेत में बैठ के एक वीडियो बना दिया अवधी में, जो मतलब मेरा रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा चल जाएगा या कुछ हो जाएगा। हमने ऐसी बकचोदी कर दी बैठ के। उसके बाद Deep. हाँ, आगे. बकैती, बकैती कर दी बैठ के। उसके बाद वो वीडियो मैंने खराब नहीं अच्छी किया बात है। फिर। मतलब मेरा पहले भी कॉर्पोरेट सीरीज था, वो बहुत वायरल था। बट मेरा ऐसा मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने कंटेंट शुरू करने का प्लान मतलब थॉट अपनी फैमिली के सामने रखा था ना, तो मेरे पापा को ये सब पता नहीं था। मेरे पापा को तो 2-3 लाख फॉलोअर्स होने के बाद भी नहीं पता था कि मैं कंटेंट बनाता हूँ। उनको तो लोग बोलते हैं पापा बेटा वीडियो बनाता है, तो उनको लगता है वो हाँ कुछ तो बना रहा है। और जब मैंने बोला घर पे कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ऐसे तो मेरी बहन मम्मी को बोलती है मम्मी इसको बनाने मत दी, ये साड़ी पहन के पक्का वीडियो बनाएगा। तो मेरी मम्मी डर गई कि अरे लोग क्या बोलेंगे ये वो करके। उस टाइम मैंने बहुत कन्विंस किया कि नहीं सब अच्छा होगा। और But उस टाइम पे मैंने देखा, मैंने अच्छे से ही बनाया। उसके बाद जो मैंने स्विच किया जो साड़ी पहनी, जो साड़ी पहनी आज तक नहीं उतरी। विद्या बालन से ज्यादा साड़ी आपने डाली. मुझे उससे ज्यादा फेम मिला एक्चुअली। और फिर मेरा वही मौसी के साथ मेरा पहला वीडियो जो था वो बहुत ज्यादा वायरल था, इसमें बहुत खुश था मैं। और कॉर्पोरेट तो मेरा बहुत मतलब रिलेटेबल कंटेंट था, बिकॉज मैं खुद सफर कर रहा था उस चीज से। तो मैं जो मतलब डील करता था वो आके वीडियो में बना के छाप देता था। तो ऐसा था। आपको निकाला नहीं अगले दिन वीडियो देखकर? नहीं, मुझे निकाला गया एक्चुअली। मेरे जॉब से निकाला नहीं गया, मेरे सामने ऑप्शन रखा गया कि आप या तो कंटेंट चूज कर लो या तो जॉब चूज कर लो। थैंक यू। तो मैंने वही बोला था कि थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत इजी चॉइस था, बिकॉज़ मैं काफी टाइम से सोच रहा था। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं कंटेंट में घुस गया। अरे वाह। निहारिका, आई गेस आपका तो YouTube वायरल होगा ना, इंस्टा नहीं? इंस्टा तो लॉकडाउन में मतलब प्रेशर में चालू करना पड़ा, नहीं तो मेरा फुल फोकस हमेशा से यूट्यूब ही था। पैसा, हाँ, ऑफ कोर्स। ही इज नॉट रॉन्ग। ऐसा है यार। तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसे रोते रोते। एक वीडियो मैंने बनाई थी टाइप्स ऑफ वुमेन इन पार्लर। इसको सेम कॉपी किया एक बहुत ही वेल नोन चैनल ने उस वक्त। शुड आई टेक द नेम? हाँ हाँ। पॉप एक्सो।
वो पता नहीं चाय हाँ। टी उन्होंने सेम, मतलब आप टॉपिक सेम रखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाइंस चिपका रहे हैं सेम टू सेम। तो और ये सेम चीज उन्होंने फेसबुक पे भी अपलोड की। तो यूट्यूब में यू कैन नॉट टैग समवन, अब नोटिफिकेशन आता होगा, तब नहीं आता था। फेसबुक पे दे स्टार्टेड टैगिंग मी, अ लॉट ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स एंड अदर फ्यू सब्सक्राइबर्स हियर एंड देयर कि योर कंटेंट हैज बीन कॉपीड, क्योंकि ये सारे मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स थे। अब मैं जाके इनका कंटेंट देख रही हूँ, मेरा यार सेम लाइन बोल रही है, ये तो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं ये लोग। मतलब मैं किसको जाके बोलूँ कि ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है। यूट्यूब पे अलग चल रहा है, पॉप एक्सो वाले बोल रहे हैं इसने पॉप एक्सो का कॉपी किया। अब मैं सबसे झगड़ रही हूँ, डेट देखो मैंने 6 महीने पहले डाली थी। तो वैसे करके जो ट्रैक्शन आया मेरे चैनल पे, जहां मैं उदास हो रही थी पहले, वहां मैं आज पॉप एक्सो को पप्पिया पप्पिया देती हूँ, थैंक यू फॉर कॉपिंग, थैंक यू फॉर कॉपिंग। तो फर्स्ट वायरल वीडियो ये स्टार्ट हुआ, लेकिन जो रिकग्निशन बाहर जाके लोग पहचान रहे, वो टाइप्स ऑफ ब्राइड जो सीरीज शुरू की मैंने, दुल्हन वालों से वो मेरी निकल पड़ी वहां से। मैंने अपने भाई को थैंक यू बोलती हूँ, तूने शादी कर ली, मेरा करियर शुरू हो गया, क्योंकि मेरे सारे कंटेंट शादी के इर्द गिर्द ही हैं स्टार्ट से। तो वो ब्राइड वाले वीडियोस जो थे, वहां से थिंग्स पिक्ड अप, उनका मेकअप, उनका शॉपिंग, एवरीथिंग दैट इज अबाउट ब्राइड्स। सब बोलते थे तेरी हुई नहीं, इधर को इतना कैसे पता है शादियों के बारे में, है ना, मेरे घर पे हो रही है। सो वहां से जहां पे भी जाओ, देयर इज लाइक, नाम किसी को नहीं पता मेरा निहारिका है, सबको मेरा नाम कैप्टन निक्की लगता है, और सबको लगता है मेरी सीक्रेटली शादी हुई है, बट मैं बता नहीं रही हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सब उस ब्राइड वाले कंटेंट पे मेरी गाड़ी चल गई बहुत तेज। आपने 4-5 एक्सीडेंट कर दिए। तो मेरे साथ आई गेस Was it a music video that you recreated? यस, म्यूजिक वीडियो से पहले आई गेस 2 बार और हुआ था ऐसा। जब एक बार जोश टॉक्स करके एक जहाँ पे मैं गया था, उससे भी पहले मेरी कुछ चीजें वायरल हो गई थी। तो कुछ था नहीं, मैं बहुत थोड़ा पागल किस्म का लड़का हूँ, और रेडियो में नया था, तो ऐसे ही रहता था कि नहीं मुझे तो कुछ अलग ही करना है, मैं सिंपल काम नहीं कर सकता, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, ऐसा मन में था। तो मैंने बहुत सारे गड्ढे, यार बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो। एक बार एक बच्चा गिर पड़ा स्कूटर से, तो ऐसा दिल पे लग गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लोकल लोग क्यों नहीं सुन रहे। तो मैंने कुछ नहीं, एक आर्टिस्ट था, होते हैं ना शहरों में लोकल जो ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैंने उसको पकड़ा चुपचाप से और अपने सीनियर को बता दिया कि देखो ये मैं कर रहा हूँ। दे वर नॉट रेडी बिफोर, उनको थोड़ा ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पंगा होगा, बट मैंने प्लान किया। और रात में जब पत्रकारों के घर लौटने का टाइम होता है, मतलब जब ऑफिस लौटने का टाइम होता है, वो पूरे टाइम बाहर होते हैं, जब रिपोर्ट बनाने का टाइम होता है, तो क्योंकि मैं दैनिक जागरण के साथ था, तो मुझे मालूम था कि उनकी टाइमिंग ये होती है, और मुझे रोड भी मालूम थी। वही 4 से 5 रोड चुनी मैंने कानपुर शहर की, जहां से वो लौटते थे। और ऐसा अगर उस रोड से निकलो तो आपको बड़ा सा पहलवान बना हुआ दिखेगा, और वो गड्ढे पे पूरा पहलवान। वो मेरा पहला खुद से लिया हुआ कॉल वायरल कंटेंट था, जो मेरे खुद के, मतलब मुझे था मुझे ये करना ही करना है, मुझे छोड़ना नहीं है। एंड देन वो ऐसा वायरल हुआ कि किया हमने था, बट बाकी अदर रेडियो स्टेशन, अदर न्यूज़पेपर ने उसको उठा दिया, क्योंकि मैंने उस पर कुछ नहीं लिखा था कि मैंने किया। फुटेज सारा ले लिया था, एंड देन 2 दिन बाद मैंने वो सब रिलीज किया कि ये मेरा किया हुआ धरा है। एंड देन फिर वो वायरल हुआ, फिर तो काफी कुछ हुआ, लोकल पॉलिटिशियन भी पीछे पड़ गए, और मतलब ना उससे डरता कौन, क्यों हमारी कमी दिखा रहे हैं। हाँ, अरे उनके ऑफिस के बाहर बनाया खड्डा ही तो है, गिर जाएंगे। they were like कि हाँ आपको पता है ऐसा होता है। मैंने कहा मुझे सब पता है, मुझे पता है ये भर सकता है, तो पहले वो कर लो फिर बात करेंगे। तो भिड़ता, बट ये सब अगर हटा दे एंड देन मेन वीडियो की बात करें, Instas, तो यस, एक सुबह मैं घर से निकला और मैं ऑफिस पहुंचा, और ऐसे ही मैं गुनगुना रहा था। ताल फिल्म का गाना है, माना अनजाने, ये थोड़ी देर पहले पूछे था, तो बस इसको ऐसे ही बता रहा हूँ कि माना अनजाने गाना। एंड देन मैं वो ऐसे ही गा रहा था, और ऐसे ही मैंने वीडियो ऑन कर लिया। कोई मेरे पास वो नहीं था कि हाँ इसको बना के कोई पोस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं था। एंड देन वो लोगों को बड़ा अच्छा लग गया, और उसके बाद फिर मैंने और 2-4 वीडियो बनाए, वो और भी अच्छे लगे। फिर रचा शर्मा जी बहुत बड़ी सिंगर है, उन्होंने फॉलो कर लिया। एंड देन शी वाज लाइक कि वो अपने लाइव में बात कर रही है मेरे बारे, तो वो मेरे लिए ऐसा हो गया कि अच्छा ओके, आई हैव डन समथिंग जो कि थोड़ा ज्यादा ही लोगों में पहुंच गया है। फिर कुछ और बड़े नाम मेरे तक आने लगे, एंड देन दे वर लाइक नहीं, ये जो इनोसेंस दिख रही है ये बहुत प्यारी है। तो फिर मैंने वो सीरियस, आई कैन डू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स आल्सो, बट नहीं, अब ये सब छोड़ दे, सिंपल एंटरटेनमेंट मस्त एंजॉय करते हैं, और वही रखा फिर वेरी फन। तो वो वायरल हुआ था। एंड देन फिर और बहुत सारे वीडियोस जो म्यूजिक से रिलेटेड थे।
अब तो ऑल वायरल। थोड़ा सा कैमरा फेस हाँ मतलब आपस में बात ही करने लग गए घर में। और बता प्रांजलि तेरा क्या है? मैं बताऊं मेरा? हाँ अंजलि को मुझे भी जाना है क्योंकि मैं नहीं जानता तो मुझे जाने को मिलेगा। हाँ बताओ। डोंट कुक विथ हर। ओह ये तो मेरा कंटेंट में हुआ था वायरल बैंगलोर में भी थी। इससे पहले मेरा कॉलेज और मेरी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब बैंगलोर में थी। तो उसमें आई टॉक्ड अबाउट हाउ पीपल, क्योंकि बैंगलोर का कोई नहीं है, बैंगलोर में से बाहर के ही लोग आ रहे हैं। ये अगर मुझे अगर मौत की धमकी आने लगी कल को, हे भगवान। नहीं ये सच आता है कि कम लोग हैं बैंगलोर के, मतलब अच्छे लोग हैं वो शायद। तो लोगों के एक्सेंट चेंज हो जाते हैं। तारीफ करिए। अच्छा बोल रही है। तो मैंने बात करी कि लोगों के एक्सेंट्स चेंज हो जाते हैं और वो वीडियो मतलब बहुत ही वायरल हो गई, फटफट गई। तो उस पर पहले तो अच्छे कमेंट्स आने लगे, हाँ भाई हम रिलेट कर रहे हैं। फिर लोग आपस में लड़ने लग गए कमेंट्स में, तो कि हमें तू हमें नहीं बताएगा, इस पे एक मेरा हम जाट किस्सा हैं, मैं तू हमें बताऊंगी नहीं बता। बाद मैंने में। बोला ये क्या चल रहा है, बट एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू फेम। तो वो लोग आपस में लड़ाई करने लगे, तो वो वीडियो बहुत वायरल चलेगी। दैट फिर मेरा यूजुअली फैमिली वाला कंटेंट भी बहुत चल जाता था। मतलब मैं उत्तराखंड जब गई थी, तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जब मैं उत्तराखंड गई थी तो मेरी मामी के साथ मेरे वीडियोस वायरल हुए थे। और उसके बाद फिर दिस ईयर आई थिंक अराउंड मार्च आई स्टार्टेड डोंट कुक विद मी। फिर वो जब से स्टार्ट हुआ, और पता नहीं मेरे नाम क्यों रख दिया डोंट कुक विद मी, और उसकी वजह से टचवुड मैंने रख लिया, तो उसकी वजह से मेरी बहुत सारी और आईपीज चल गई। मतलब डोंट कुक विद मी में आप कुछ भी डाल सकते हो, डोंट डैश विद मी, कुक सिंग ऐसी चीजें मतलब। तो दैट वाज, अब तो फिर मतलब जब से डोंट कुक विद मी वो हुआ, तब से मिनिमम रीच एक चली गई, थोड़ी ठीक ठाक चली गई, छोटा। तो यही रहा है 1 साल की And then you did a journey। show also ना, The Society, हैं जी, जहाँ पे खुशी क्या मुखर्जी कह रहे भी थी। हैं? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ तक नहीं आ रही I'm like, wait a minute, is this Pranjali? I randomly saw the promo. यार, बस क्या हुआ? क्या वक्त ने हंसी सितम बताए मुझे जरा। क्या शो है? सितम ही किया, हंसी कुछ नहीं किया। They the MX Player show. In the evolutionary arc of every creator, there comes a time of a reality show, and you have to say no to it. If you say yes to it, ना आपको इतने पैसे मिलते हैं, प्रांजलि, ना was that a आपको- reality show? अरे यार, ये तो न्यूज़ है। घर जाके देखना पड़ेगा। I'm just glad कि उसके कुछ लोग ही उसने famous गिन के हुए। 3 रील डाली होंगी उस शो की, मुझसे पूछो, है ना? मैंने नहीं डाली उसकी टी, कोई वीडियो। मैंने नहीं डाली टी। मैंने बोला मेरे पे केस ठोको तो मैं नहीं डालूंगी। मैं बोला मैं लीगली, हाँ मैंने बोला कि मैं लीगली लड़ लूंगी ये लड़ाई, की मतलब मैं नहीं डालूंगी, मैं इंस्टाग्राम बंद कर दूंगी। बट जो मैंने उस शो में किया है ना, मतलब वॉट एवर वी सी इन रियलिटी शो, आप इस देख रहे हैं कि बैठे चाय पी रहे हैं, एकदम से भिड़ने लग गए, तो वो आपको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है? वैसे इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, वॉशरूम नहीं जाने दे रहे, वहाँ पे बोल रहे हैं कि बिल्कुल रोक के रख रहे हैं। और जैसे बिग बॉस में वॉशरूम है अंदर, हमको वहां से दरवाजा वो करके वैनिटी वैन में डाल रहे हैं। ये मॉक बिग बॉस का क्या ही है? एक तरीके का मूवमेंट ही आप कर सकते हैं, या तो ऐसा या ऐसा कुछ। I आप want to घूम know नहीं this सकते। after this. जेन्युइनली तो मतलब बहुत ही नींद आपको नहीं देते हैं साले। रात में एसी का टेम्परेचर बिल्कुल 16-14 कर देते हैं, दिन में 30 करके रखते हैं। 30 से अच्छा To frustrate you so that you give drama, ऐसा? हाँ, मतलब 2 घंटे की नींद में, और बिल्कुल लोग भी आसपास ऐसे ही थे, मतलब इन्होंने इंटरव्यू कर रखा है। तो बिल्कुल वो ऐसी बातें कर देते थे कि मतलब जानबूझ के उल्लंघन कर रहे, जानबूझ के उल्लंघन कर आदि रहे। तेरा साबुन स्लो है क्या? नहीं मेरे में आई एम लाफिंग ऑन अदर Oh, थिंग्स। something he has साबुन तो हमारा recollected. पता ही नहीं है कि कहाँ चल रहा है ये क्या। मैं और राघव। राघव इतना जो शांत बन रहे हैं, इन्होंने 2 बार बिग बॉस रिजेक्ट किया है। जी, हाँ तो obviously। मुझे नहीं करना है इसलिए किया, और आराम से बैठ के मना किया। एक बार फोन पे, एक बार बैठ के मना किया। आधे पूरे 40 मिनट की मीटिंग कर गया हूँ। टीजीपी की टीम से साथ में थे लोग, बढ़िया आराम से बातें करके आए। दे वर रेडी, दे वर रन, और बहुत सारी बातें होगी। द गाय बहुत बढ़िया बंदा था जो भी था। उसने पूछा कि तो बताइए आप क्यों आना चाहते हैं शो में। आई वाज लाइक सॉरी भाई, मैं बस यही बताने आया था कि मैं आना नहीं चाहता। इट्स नॉट कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं मना करके बैठा। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, बट हाँ मैंने जो जवाब दिया वो मुझे लगता है मेरी एज अभी वो नहीं है कि मैं ऐसे किसी जल्दी वाले फेम में हूं। ये चीज के वजह से जल्दी वाले फेम में बिल्कुल नहीं हूं। मैं उस रेस में ही नहीं हूं जिसमें आपको लगता हो कि अरे ये टाइम जा रहा है, अरे ये ट्रेंड जा रहा है। प्लीज डू
होता है। आप बहुत आराम से लॉन्गर बहुत पिक्चर अच्छे में लोगों बनाया का खुद को। बहुत अच्छे लोगों का कंटेंट देखा है जिन्होंने बहुत तसल्ली से बढ़िया कंटेंट बनाया है, तो हैव पेशेंस, बड़ा काम आएगा लाइफ में। बट मैं तो रिग्रेट कर रही हूँ राघव, मुझे एक ईमेल आया था ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड देन आई रियलाइज दिस वाज द टाइम जब वो ओटीटी कर रहे थे। मैं तो ईमेल पढ़ के मैं तो स्कैम है, फटाफट बंद कर देती हूँ। मैंने बंद कर दिया, दोपहर को ईमेल पढ़ा, बंद कर दिया। फिर उस वक्त कोई और मैनेजर था, ऐसी कई चीजें होती हैं। एक बार फिर शाम को मैंने उसके साथ डिस्कस किया, मैंने ऐसा ऐसा ईमेल स्कैम वैम कर रहे हैं, तो अरे फॉरवर्ड तो करो। फिर फॉरवर्ड किया तो जो ईमेल एड्रेस था तो उसने शांत दिमाग से खोला, तो यार का ये रियल आईडी से आया आपको, आपने यूट्यूब पे अपना ही आईडी रखा है क्या? मतलब हाँ तुम्हारा रखना था क्या? वो जो जिस एजेंसी से आप होते हो आपको एक आईडी बना के देती है ना, मैंने कभी वो अपडेट की नहीं थी, तो मुझे मेरी आईडी पे ही आया था। तो मुझे बोलते आपको करना है, मैंने पापा देखने नहीं देते, जाने कहाँ से देंगे। अच्छा फॉर द बिग बॉस, हाँ तो वो सिर्फ OTT ईमेल था। OTT शुरू हुआ। हाँ तब मुझे नहीं पता था ओटीटी जैसा भी कुछ होने वाला है। आई गेस ये लॉकडाउन के अराउंड ही हुआ था ओटीटी, आई एल्विस के डोंट बाद नो। वाले में बुलाया था। हाँ पता नहीं, ये ईमेल आया तो मुझे तो लगा बहुत बड़ा स्कैम है, स्पैम ईमेल है। मैंने तो तुरंत उसको बंद कर दिया। फिर मुझे एजुकेट किया गया कि नहीं ये असली है, इस पे क्या करना है। तब तक हाँ नहीं बोल सकते थे। अच्छा मतलब आपने मना कर दिया था? मैंने पापा कुछ ने? रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उस ईमेल को। आई टुक इट सो लाइटली, मतलब मेरे को क्यों बुलाएंगे, मैं कौन, क्या, खुद को ही वैल्यू नहीं किया, खुद को ही That's ऐसे nice. बट तुमको जाना था। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या तब जा सकती थी, बट आई वाज नॉट रेडी मेंटली देन, क्योंकि मुझे वो शो नहीं पता, कॉन्सेप्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता। बट जाओ तो बताना, मैं वोट But are you ever ready for Big Boss? I saw the season for the first time. And I you did. Same. I enjoyed it, but then to see it versus to feel it, Oh. Is different. it 100% I different. saw only one season, I guess वो भी बहुत बाद में, बहुत टीम के बोलने के बाद, वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला, हाँ। एंड वो IQ लेवल देखने के लिए कि भाई ओके इतनी तेज हाजिर जवाबी भी कोई दे सकता है। Exactly. That was very- तो उतना पेशेंस, उतना कामनेस, उतना थ्रेशोल्ड वो सब खुद में है कि नहीं मैं तो पता। रेडी हूँ, मुझे तो आज बुलाया, मैं आज जाऊँ, हफ्ते भर के लिए बुला लो, बस बुला लो। सौरभ जाएगा तो मैं हाँ, तो जाऊंगी। जाना। बढ़िया, हाँ, मैं नहीं आएगा साथ में। बट तुम चलो, दोनों साथ में। देख लेना नहीं, किसी एक कोई- दोनों को बुला रहे हैं। भाई बिग बॉस के बाद दोस्त नहीं बनते मेरी और ये, तरफ। मतलब जो बात कर रहे थे ना वो बहुत सही थे, वो फैक्ट पे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम आपके साथ बैठे हैं 40 मिनट, हम 5 मिनट में और भी क्रिएटर आए, और सच में 5 मिनट में बाहर हो गए। तो हो सकता है वो बात बड़े अच्छे से की उन्होंने, कोई ऐसा नहीं, कुछ कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जबरदस्ती की। There is a story related to my father also. तो वो मेरे my father is missing since 2009 or 10, तो उस वजह से उनको वो लगा कि, तो मैंने कहा मुझे सिंपैथी चाहिए नहीं, मुझे ये चीजें चाहिए नहीं। आप मुझे उस फेम के लिए बुला रहे हो जो मुझे चाहिए ही नहीं। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ऊपर से इतना टैलेंट देके भेजा है ना मुझे, मैं अपने टैलेंट पे जिंदगी, बहुत बड़ी जिंदगी है, इतना क्या किस बात की जिंदगी है, मैं आराम से काम करूँ ना। कौन सी रेस में हूँ मैं? तो That इट्स नॉट अ बैड थिंग। अगर आप करो अच्छे से करो, तो आपका कॉल होना चाहिए, मेरा कॉल नहीं था। very good decision, no, that way. एंड आई एम नॉट फ्लेक्सिंग। आप जब बात हो रही है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो स्टोरी में मैंने कभी नहीं डाला कि वो मैंने हाँ। सब नहीं करता, मैं ना ही मैं। Of course, मैं वो भी एक table पे तरीके हूँ। का फेम लेना हुआ। अब बिग बॉस की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? आप बैठे हो और ना हो। कैसा लगा आपको तान्या मित्तल से मिलके? मैं तो देखा आदि गया उधर, मतलब ये बंदे को तो मैं, मतलब आई नो यू थ्रू हिम, सो आई वाज लाइक ओ गॉड, मतलब ये तो जाके उसी को पूछ रहा है जिसको पूछना चाहिए था। आई वाज लाइक गुड आस्क। नेजी को भी तो आपने पूछा था ना सवाल। हाँ, वो कुछ पुरानी बातें हैं। हमारी सारी embarrassing बातें करनी, अपनी भी तो करो। A lot of conversation with that hip hop singer, whatever you say, whatever, ये अभी was cut, you know, the way I was answering, वो सिर्फ कुछ हिस्सा दिखाया गया, मैंने पूरा 3 मिनट ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं नहीं जाना हाँ, चाहती। तीन पूरा मिनट दिखाओ। मुझे पता नहीं है क्या क्या है, क्या There was- आपका edit edit कर set देते हैं। ना वो एक तरीके का, मतलब जो उनको दिखाना है वो ही दिखाएंगे। Of course, that वो is दिखाएंगे it. कि उनका कंटेस्टेंट इज ओवरपावरिंग ऑन द हाँ, journalist. ये दिखाएंगे ना। so वो है 3 मिनट मैंने बहुत अच्छे से सुनाया, he didn't utter a single word, that was cut. बट जब आप बोल भी रहे थे कि भाई ये तो आप पे हो गया, बट ठीक है, जब आप बोल भी रहे थे कि भाई आप ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते, और जो तब भी आपको एटीट्यूड दे रहे हैं, तो वो सब कौन दे रहा था ये? नहीं ये नहीं दे रहे एक ही boss का content। क्या मतलब है? There was a Attitude contestant, कौन दे रहा था? नेजी नहीं वो दे रहे करके, थे नेजी। अभी हिप हॉप सिंगर वॉचएवर, अभी नेजी Wrap up. मैं sorry, मैं it's नहीं okay. जानता हूँ, but ठीक मैं भी नहीं जानता था उनको शो से पहले, बस पता था एक फिल्म बनी है। अपना टाइम आए। Yeah, coming to अपना time, you know, what are the bucket list checks that we have for next year, because this is gone. अभी कुछ चंद दिन बाकी हैं और फिर से हमें जीरो से शुरू करना होगा नया साल और नई उम्मीदों के थैंक साथ। यू बुआ जी, अच्छा लगा था। बहुत थैंक यू बुआ जी।
प्रेशर बना रही है। ये मैनेजर से पहले नहीं मतलब कि होती है ना पर्सनल चीजें। हाँ, I'll बेटा, tell you. आगे का क्या सोचा? I'll tell you, मैं बता देता हूँ। मेरा जो साल का रिकैप था that was very simple. I joined a new company and I started off from zero for me because again when you switch a company you know it. You have to make your image again. Then इतने interviews होंगे कि किसके interviews होंगे, a lot of things are there. I did 2 TED Talk the same year. Josh Talk मैंने last year ही कर लिया था. I had another TED Talk to do in November that I could not do. तो हैट्रिक कर लेता मैं TED Talk की. मुझे लगता है अब भैया क्या चाहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित करवाना चाहते हैं मुझसे. I wanted to do modeling. I did that. पिछले 2 महीने में मैंने वो भी कर लिया. मेजर मेरी ये चीजें थी. I wanted to start more as a creator. I am working on that right now कि थोड़ा और कंटेंट बना वो लूं, देखा क्या बना होगा लूं. बिग बॉस के सबसे पहले इन्हीं के तो आ रहे थे है ना, कि तो- अमाल आउट हो गए हैं सबसे पहले। you know that way I wanna explore myself. तो वो मेरा प्लान था जो थोड़ा कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ. वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर में हम बैलेंस शीट को करेंगे. सारा बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं वैसे, मतलब अब तक तो जो हो रहा है भाई वो तो मेरे लिए तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि सब होगा, कंटेंट क्रिएशन और मैं रिचा you're talking हाँ. yes. कि मतलब कंटेंट क्रिएशन कभी मैं करूंगा या समझ, इनको मैंने देखा है इतने टाइम से. Yeah. मैं 10th 11th में ना तब से मैं देख रहा हूँ और इनको बिंज वॉच किया हुआ मैंने. तो मैंने तो कभी भी नहीं सोचा कि साथ बैठने का भी हमको टाइम मतलब ये मिलेगा मौका. और फिर आज इनके साथ बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं. तो ये तो मेरी बकेट लिस्ट में मैंने था नहीं, फिर भी हो गया. तो टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ प्लान करके नहीं चल रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ. और जैसे उन्होंने बोला कि मैं रेस में नहीं भाग रहा हूँ मैं भी, तो जो होता गया भगवान की मर्जी से सब होता जाएगा. लेकिन हाँ जैसे मुझे एक अपना खुद का घर चाहिए, तो वो मुझे उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि हो जाए. और मम्मी पापा की सिक्योरिटी के लिए, और एक आध मूवी मिल जाएगी तो ठीक है. बाकी इंस्टाग्राम पे तो बाकी तो जो चल रहा है वो चल रहा है. मैं खुश हूँ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, जो होगा ऊपर वाले के हिसाब से अच्छा ही होगा. You've done it all, you've seen it all, you've been to YouTube Fan Fest every year, you do it all. What is left? शादी भी होगी अब तो शादी वही था. यार मैंने YouTube स्टार्ट किया था कि मैं कुछ साल करूँगी. आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग. वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. मतलब आई एम समवन जिसने कभी पर्सनल लाइफ रखी नहीं आगे. सो अ लॉट हैज हैपेंड पर्सनल लाइफ में, उसके वजह से नहीं कर पाई. तो आई जस्ट रियली होप कि ये साल मैं वो करूँ जो मुझे करना है. फिर मूवी देख के मेरे को रोल भी देख के मेरा भी बकेट लिस्ट भर देना. हाँ डेफिनेटली. मुझे एक्टिंग का उतना नहीं है, मतलब मैं कर लूंगी मुझे पता है, बट मुझे बनानी है. तो आई एम अ गुड स्टोरी टेलर लाइक दैट. तो डायरेक्टर यहाँ पे सब अच्छे हाँ डायरेक्ट ही करनी है बेसिकली. That's a good point, I guess. And ये अब एक पॉइंट है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ कोलैबोरेट कर लेंगे. जब आप करोगे तो हमारी तरफ से जो होगा भी अब मैं डेफिनेटली मुझे मैं जितने मेरे डीओपीज और वीडियोग्राफर्स के साथ काम किया है, मुझे इतना अच्छा लगता है ना उन लोग के साथ काम करके. मतलब मोर देन कोलैबोरेटिंग विद अ क्रिएटर, मुझे यहाँ पे खुशी मिलती है व्हेन आई मीट दिस पीपल. मैं बढ़िया एडिटर देख के फैन हो जाती हूँ. और जैसे मेरी बातें होती हैं एडिटर्स ना बोलते हैं आपको इतना कैसे समझता है. मैं बीन देयर. थोड़े एडिट्स मैंने भी किए हैं लाइफ में. एंगल डीओपी ये सब के काम थोड़े बहुत सीखे, थोड़ा बहुत आता है, बहुत नहीं, बहुत लाइक 0.1%. बट ये मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता है ना, वो सिनेमा इट ड्राइव्स मी ऑन टू अनदर लेवल. और वो मुझे टच करना है, बट 9 years of my life I couldn't do it. But you can assist Bhansali ji. He's making Hera Mandi 2 from December. Last week they are going on floor. Why not to do that? I can do that, but I don't know मुझे उतना वैसा, मतलब I want to start raw, ऐसा कुछ documentation type, something raw. My choice of movies are more like Gang of Wasipur type. यार तुम्हारे लिए तो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं. हाँ. तुम करो एक फिल्म. So ऐसा नहीं है संजय लीला भंसाली, मतलब he is तो अलग ही चीज है. हाँ डायरेक्टर ही है ना. हाँ तो लेकिन करो. मैं जॉनर बता रही हूँ. मुझे रॉ I'm out of this round table after listening this. I am talking. डायरेक्टर ही है, अच्छे Of course, डायरेक्टर of course, है. of course. बिल्कुल काम कर सकते हैं. लोग Dot काम कर media, रहे हैं. please place some dots. हाँ. हाँ. तो ये मुझे बताएं आपकी बकेट लिस्ट में क्या है अगले साल. इससे पहले I think जो उन्होंने Direction. point बोला कि yes direction. So I love direction. Story telling जो अब तुम रेडियो में रहे हो, हम हमारे पास कोई छोटा सा जोक भी या कोई छोटी भी चीज आती है ना, तो हम बड़ा करना जानते हैं कि कैसे उसके अराउंड एक स्टोरी हाँ. बन सकते हैं. तो स्टोरी टेलिंग जो मुझे जिस पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सब तो होता रहेगा. direction is also in my bucket list. एक्टिंग these things are. धीरे धीरे सब बोल देगा आदि. मुझे लगता है मॉडलिंग भी करनी है, सॉन्ग भी करना है, डायरेक्शन, यही सब करेंगे. I won't mind doing an item number also in the film. Yeah, I'm very okay. तो जब तुम फिल्म करो ना,
तो आइटम नंबर करवा देंगे। पर मेरी फीस इन्हें बनानी नहीं है, इन्हें एक्टिंग मुझे करनी एक्टिंग करनी है, मुझे कोई बात नहीं, हम लोग बनानी है। पॉडकास्ट के थ्रू जो अपनी वो आउट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की अभी अगर दिस इज होल मंथ, यू नो, वी विल मैनिफेस्ट ताकि नए साल से Yes. कुछ हो वैसा। प्रांजलि, राइट, मैं चाहती हूँ राइज एंड फॉल तो नहीं जा रही आप? नहीं, रियलिटी शो तो नहीं करूंगी अब, और कितने भाई आगे की चीजें बहुत खराब हो जाती है, वो तो टच वुड ये मैंने बिल्कुल डाला नहीं कहीं तो मुझे नहीं पता है नहीं, आई वांट टू नो। इन्होंने रिसर्च करी है अपनी एकदम पूरी कि एकदम बेइज्जती जहाँ हुई है वही निकालेंगे। नहीं अब मैं निकाल, मुझे बोला भी यही गया था, मुझे बोला गया था कि अरे आपको पता नहीं है मिलियन में क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो मैं अपने दिमाग में पहले सोच के बैठी हूँ ठीक है ये आ रहा है ठीक है, तो मेरे को तो एक तरह से दोस्ती हो जाए मेरी किसी का, वहां मैं गई वहां वही अब मैं क्या नाम बात वो लोग थे जयराम, ये तो गलत रीजंस की वजह से फेमस है, मतलब इनके साथ मुझे नहीं दिखना है। हाँ, एक वो पॉइंट भी होता है। हाँ, I'm glad you spoke about की it. वजह से मतलब आपको लोग फिर उसी लाइन में देखेंगे, एंड टीवी की ऑडियंस चाहे जितना भी आप क्रिएटर, मतलब नो ऑफेंस, आप तो यूट्यूब वगैरह से आ रहे हैं, आप तो काफी सालों से कर रहे हैं, मुझे लगता है जो आप अगर एक बार टीवी पे आप दिख गए ना तो फिर आपका एक अलग, फिर आपको टियर 3 टियर 4 आपने कैप्चर कर दे लिया। हैव वेरी लॉयल ऑडियंस, नो डाउट अबाउट इट। या मतलब वो आपको उधर भी मतलब बॉल में आ जाते हैं कि मैंने आपको देखा है तो मैं बोल रही हूँ कि हाँ मेरा इंस्टाग्राम है, नहीं उसमें देखा है ना, प्राइम पे आप आए थे, उस पे आए थे, जियो हॉटस्टार पे आए थे, उसमें हम आपने देखा था, मैंने बोला नहीं वो मैं नहीं थी, कोई और होगा, कोई होगी मेरे जैसी। मैं नहीं थी। टॉकिंग अबाउट व्हाट आई वांट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इज, यार मतलब आई रियलाइज आई कम फ्रॉम प्रिविलेज्ड घर, तो मतलब बहुत सारी जो बेसिक चीजें जो लोगों को होती हैं वो ऑलरेडी थी, बट हाँ एक घर अपना अपने नाम का हो जाएगा। मेरे माँ बाप बिल्कुल खुद बैठे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम जो कर लो हमारे घर से निकल जाओ तो अपना एक घर, यस, पर मतलब आई वांट टू गेट मोर इन शेप, आई वांट टू गेट इन मूवीज, मतलब मुझे इवेंचुअली एक्टिंग में जाना है। ये मुझे ये रिसर्च आपने नहीं करी होगी, लेकिन बचपन में आई वाज इनटू एक्टिंग, आई डिड सीरियल्स, मतलब फॉर सोनी, आई डिड पेशवा बाजीराव, आई डिड स्टार प्लस में मेरी दुर्गा, बिल्कुल एकदम विलन की साइड कैरेक्टर की साइड दोस्त तो 5000 रुपए दिहाड़ी में हमको बुलाते थे, कभी हमारा सीन नहीं होता था तो सिर्फ पैसे दे देते थे हमको। यार ये मुझे पूछना है, मैंने एक में गिव अप किया, तुम लोग कैसे, मतलब कॉल टाइम कब होता है और फिर शूट कब होता है? मतलब बट इट्स अ प्रोसेस, मतलब यार ये भूखा फॉर दैट, नो यू। हाँ मेरा तो एक में दिख जाओ। एक एक्सपीरियंस है, आई डिसाइडेड मुझसे ये नहीं होगा, एंड देन उसके एक साल बाद आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। सुबह का बुला के भैया सलील रात भाई से मेरी को, बात होती है, she left internship also radio. oh you know सलील sir, oh my god, he is my He's mentor, my senior. he is my What a mentor. person. Senior and I love बहुत कुछ him. बताया बॉम्बे आने के बाद उन्होंने मुझे Very- बोला है जिस very जो good. चीज में तुम अच्छी हो ना, थप्पड़ मार दूंगा वो फ्री उन्होंने में की तो। कितनी सही बात बोली आपको, आप सोचो कि रेडियो में अगर आप फंसे तो रेडियो इज लिमिटेड मीडियम, आप फिर कुछ और नहीं I कर am पाओगे, and then वहीं glad. फंसे रहोगे। I was crazy. I cried, you know, जब मुझे नहीं मिला ना हाँ. जॉब मुंबई में हाँ. एज अ आरजे, तो लाइक तुम चुप करो, चलो निकलो यहाँ से, मॉडलिंग करो, हाइट देख रहे हो तुम, ऐसे ही बात करते हैं। एक तो वो एकदम नीचे गिरा के हाँ. क्या, फिर वो बोले कि एक्चुअली एक्टिंग का वहीं से उन्होंने ही मुझे चस्का लगाया। ही गेव मी नंबर्स आल्सो ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स, आई वेंट फॉर ऑडिशंस आल्सो, आई बैग्ड अ रोल आल्सो, आई हैव डन समथिंग ऑन टेलीविजन आल्सो, जस्ट वन थिंग He's very लाइक honest. प्रांजलि, आई हैव नेवर टोल्ड एनीवन अबाउट इट, आई नेवर शोड इट टू माय फैमिली बिकॉज़ बहुत छोटी सी चीज है वो, मुझे मेरी फैमिली तो सबको दिखा रही है, वही जो 12.5 सेकंड की क्लिप है जिसमें मैं साइड में एकदम खो खेल रही हूँ, वही वाली वो सबको दिखा रहा है, यही थी यही तो है। उस 12 सेकंड में भी 3 बार कैमरा मेन पर्सन को कान होकर बोला रहे, अभी भी कभी वो बोल देते हैं कि आप ही देना, आप ही देना। फिर उसमें एक इस सीरियल बात से में पहले वैम्प करना कहीं के नहीं। रिलेटेड कुछ था, वो ऐसे ऑफर हुआ था कि ऐसा ऐसा है, 20 डेज का शूट है ये वो। मैं यार मैं किसको पूछूं कि ये चीज सही है कि नहीं, तो मैंने सलील सर को पूछा। उन्होंने बोला बेटा एक बार बन गई ना तुम नेगेटिव कैरेक्टर में तो तुमको वही देंगे, ब्लंट है, बहुत ऑनेस्ट, और उनका हिस्ट्री वही रहा अच्छी है बात, विद हाँ। बिग Yeah. टेलीविजन पीपल, तो बोले तुमको टाइपकास्ट कर देंगे और फिर तुम वैम्प बन के ही रह जाओगी। तो मैंने बोला यार ऐसे क्यों, मतलब बोलते एक तो तुम कभी हीरोइन बन नहीं सकती, और मैं ऐसे इतनी क्या कमी है, बोलते यू डोंट लुक गर्ल नेक्स्ट डोर, इतना लंबा चौड़ा कौन सी लड़की होती है रियल लाइफ में, रियली तो रूड लग रहे हैं थोड़े सर, बोला तो तुम देखो जो मेन जेन्युइन पर्सन, मेन कैरेक्टर होगी ना वो हमेशा हाइट में छोटी होगी, साबली होगी, एकदम रिलेट करना चाहिए ऑडियंस, और तुम जो लंबी गोरी ऐसी लड़कियां होती हैं वो सब हमेशा वैम्प ही बनती हैं। मैंने नहीं गलत तो मुझे नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, तो मैंने वो रोल को ऐसे ही मैंने नहीं बहुत कम पैसे है मैं नहीं तारीफ तो करूंगी। मेरी घुमा के गई। हाँ, 1 रुपया कमाया नहीं था आज तक, बट मैं उसको नहीं, वेरी वेरी लो बजट, आई कांट तो उसके बाद फिर मैं वाला टेलीविजन मेरे लिए नहीं है। यूट्यूब सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आप भी अब टेलीविजन तो नहीं करेंगे ऐसा?
नहीं अब मैं जो कर लूंगी, अब तो मुझे पैसे का नहीं है, अब तो मुझसे जो करवाते हो मैं सब कर लूंगी। मेरे हंसी में थूक निकली। अभी she knows the game. हाँ रियलिटी जहाँ पे है बस वो हटके उससे, बट हाँ मतलब टेलीविजन ऐसा कुछ नहीं है। नागिन वागिन कर लेगी प्रांजलि। सिर्फ कुछ ही। हाँ बट एक्टिंग में मोस्टली एक्टिंग जो टीवी पे दिखाया जाए, हाँ। चाहे वो मूवी हो किसी भी प्रकार की। अब तो OTT आ गया है, I really love this concept. OTT is also Yeah. very nice concept, very nice, very nice. But no, you've not been approached for any OTT platform. नहीं that way? आई हैव, बट वो रोल्स मुझे मेरे लिए एक तक तो जस्टिफाइड ही नहीं लगता। मैंने कहाँ से मैं ये इसमें कैसे पीपल विल नॉट बाय, तो मैंने वो कभी Which उसके was लिए- the Oh, series? privilege. नहीं ये तो मैं लेफ्ट साइड कर रही हूँ। उसमें आप मुझे इमेजिन ही नहीं कर हमको सकते। देखो। मतलब वो एक तो कुछ मुनावर फारूकी का कुछ एक आया था उसके औकात ऑडिशन, के औकात के बाहर उसके कुछ ऑडिशन के लिए आया था, तो मैंने औकात के बाहर was the show. नहीं मैंने- अच्छा किया इन्होंने, नहीं तो वो मतलब मैंने नाम देख जो के ही है वो- मना कर दिया। मैंने बोला नहीं ये मुझे नहीं करना है। फिर और एक तो ऑल्ट बालाजी से आ गया था, मैंने बोला वो नाम देख के ही Alt Balaji का आपने रिजेक्ट कर दिया था because of course that was something you were not keen for. I totally understand. it was scary, so I just मुझे दूर रखिए, प्लीज एक्सक्लूड मी आउट ऑफ दिस। तो ऐसे ऐसे कुछ थे ऑफर्स व्हिच आई रिजेक्टेड, देन आई गेस दे हैव रिजेक्टेड मी फॉरएवर। ठीक, it's okay. आजकल बहुत लोगों को काम मिल रहा है वहाँ पर. Anyhow, last I'm taking. What is that one line which defines you? वन लाइन, वन वर्ड बोल सकता हूँ, वन लाइन तो नहीं बोल सकता। Word. साहसी, ग्रेसफुल, दो हो गए ये तो, बट उसमें से कोई एक ले लो। ठीक है. रिलेटेबल। मैं बहुत प्यारा आदमी हूँ, मोहब्बत वाला आदमी। एक सेंटेंस ही बोल दिया राघव ने पूरा, मैं बढ़िया आदमी हूँ, क्रेजी। मस्त आदमी हूँ। सेंटेंस भी कह रहा था ना, कुछ नहीं वर्ड भाई वर्ड, मेरा सेंटेंस है ना, मेरा सेंटेंस मेरा है। हूँ नीच है society। कि मैं नीच हूँ। आप नीचे हैं. जी जी नीच, नीच नीचे ग्राउंड फ्लोर। Niche. ठीक है. Last, because we know it is difficult to become creator in this time where everybody is a creator. उसके followers 200 हो सकते हैं लेकिन reach बहुत अच्छी होती है आजकल. You know, I don't know what is this happening. ये एक नया टंटा शुरू हुआ है. So you know, what are your pro tips? One tip I can take as you know individual. वन हाँ 3 देने वाला तो मैं कहीं एक लेता हूँ. मेरे लिए तो आई थिंक मेरे लिए जो वर्क किया है वो कंसिस्टेंसी है। मैंने हर दिन पे वीडियो पोस्ट किया तो मेरे लिए उसने वर्क किया है, बाकी तो मुझे पता नहीं। सबका एक एक कंसिडर करना, दिस इज डेफिनेटली 1. लेकिन किसी और का देख के ये मत करो कि मैं भी ऐसे करता हूँ। वट एवर यू आर, सेल दैट, मोनेटाइज दैट फैक्टर अबाउट यू। जो आप रियल में हो, जैसे वो नीच है तो वो है। आई थिंक रिलेटेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार होता है आप जोक मार रहे हो, आपके लिए सब्जेक्टिव है ह्यूमर हमेशा, आपके लिए फनी है, आपके 4 दोस्तों के लिए फनी है, बट हो सकता है लोगों को समझ ही ना आए. तो जितना रिलेटेबल रहेंगे, अगर आपको वाकई में इस रेस में थोड़ा आगे जाना है, दैट इज वेरी General, इंपॉर्टेंट कि हाँ. आपको वो फील हो कि ओके ये अच्छा भी है, बहुत फनी नहीं है बट रिलेटेबल है, तो चलते जाओ. फिर धीरे धीरे आप अपनी जगह खुद ही बना लोगे. दैट्स द से मतलब आई थिंक एम्ब्रेसिंग व्हाट यू आर, मतलब खराब भी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल टैशन से खराब करिए कि हाँ खराब है पागल हूँ मैं। हूँ मैं ऐसा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप ये अच्छे चीज कपड़े। मुझे तानिया की अच्छी लगती है, वो जो है ना वो है। हाँ कंटिन्यू. ये आ गई हैं टीवी देखकर. हाँ. पहली बार बिग पहली बार बिग बॉस देखा, मैं हर जगह वही कर रही है। जीरो प्रोडक्शन है तो जीरो ही रखिए, ज्यादा आपको तामझाम। खरीदने की जरूरत नहीं है कुछ। एस्थेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। खुद अच्छे कपड़े पहन के औरों को Thank you so मत much. It was lovely talking to you. क्या बोली? खुद अच्छे कपड़े पहन के औरों को मत भूलिएगा, इसको मत भूलिए कि मैं सिंपल Simple आ जाइए, आइए। कोई दिक्कत नहीं. No, I thought तुम लोग थोड़ा और सज धज के आओगे. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम है ग्राउंडेड नीच। वही तो हमें नहीं करना, घूम रहे घूम इसके बाद हमारा With that, ऐसे दोस्ती thank you मत so करो। much. It was a pleasure talking ये to नेक्स्ट you. नवरात्रि में रिलीज करना। Yes, sure. I felt like home. मुझे अच्छा लगा. ऐसा तो नहीं लगा आपको? नहीं यार. स्क्रिप्ट पढ़ रहा है आदि, मुझे अच्छा लगा। But no, thank you so much. I know it's difficult. आप लोगों की ईगो मसाजेस करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी because you all were in. That's And- true. और मैं तो था भी नहीं प्लान में, तो एक ड्रॉप हुआ है, उसके बाद मुझे भाई, पेड़ा डाउन करो, इनका पेड़ा डाउन करो. नहीं कोई ड्रॉप नहीं हुआ था, वो तो इनकी एक है कंपनी, उनके लोगों ने गलत दिन का स्टूडियो बुक कर लिया था, तो आज कंपनी बहुत अच्छी है. विद दैट प्लेजर ऑल माइन. बहुत मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे. मीडिया की वजह से हो गया ये पूरा. यस और
Please subscribe to my channel. No. You keep motivating people. That is very important because of course, because of you, many people have become what they are right now, है ना? Inspiration लेने में कोई बुराई नहीं है. I guess प्रांजलि जैसी लड़कियाँ काफ़ी होंगी who are not very up talking about their bodies, their family कलेश, you know, but she has made it very casual and very easy for the people to do. You know, Raghav had his personal things which he truly don't talk about and take sympathies on, but still always in the for the game, you know, that is there. And you, आप तो आपके चरण दे दें आप. दे दे मैं. मैं जाऊंगी कैसे घर? ले जाओ घर ले जाओ. नहीं ऐसे. He has gone all Sanjalila Bhansali, big fan. Same here, by the way. So वो और आपकी भी पर्सनल लाइफ का हमें पता है what all happened, how difficult it was for you to come on Instagram and make things, but you did it. Thank you so Courageous. much. Kudos to all of you. आपने बहुत ही अच्छा काम किया. With that हम अपना Kudos to- टेप रिकॉर्डर बंद कर देते हैं. इससे पहले मेरे कान फिर से खाली करें. Done. Cut.